अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, पाकिस्तान में जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है तो सेमेस्टर सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट होता जा रहा है और एनुअल सिस्टम को किसी हद तक हमने रिप्लेस कर दिया यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में सेमेस्टर सिस्टम के साथ। तो आज की जो मेरी एपिसोड है वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि कुछ स्टूडेंट्स सेमेस्टर सिस्टम में आके थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं और मार्क्स के हवाले से भी थोड़ा सा परेशान होते हैं, क्योंकि वो एक हैबिट बनी हुई होती है ना, नर्सरी क्लास से लेकर और एफएससी तक जनाब एनुअल सिस्टम में पढ़ना और फिर एकदम से आकर सेमेस्टर सिस्टम में आ जाना, तो उसमें थोड़ी सी हेजिटेशन भी होती है, प्रॉब्लम्स भी होती हैं, स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ती हैं। बट मैं आज की एपिसोड में जो आप लोगों को टिप्स देने जा रहा हूँ उसमें वो आपको बहुत हेल्पफुल होंगी सेमेस्टर सिस्टम में सरवाइव करने से रिलेटेड भी, और उसमें अच्छे ग्रेड्स अगर आप लेना चाहते हैं, कि आप अगर अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो ये वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगर आप इसको स्किप करेंगे तो शायद आप कुछ बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिस कर दें जिसकी वजह से आप शायद उतने अच्छे ग्रेड्स ना ले सकें। तो इंसान टाइम के साथ साथ तो खुद भी सीख जाता है, बट अगर इनिशियली अगर आपको थोड़ी सी गाइडलाइन मिल जाए सेमेस्टर सिस्टम से रिलेटेड तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। जी तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि सेमेस्टर सिस्टम है क्या। तो जनाब, जो लोग सेमेस्टर सिस्टम में आ गए हैं और जो पढ़ रहे हैं उनको शायद किसी हद तक आइडिया तो अब हो ही गया होगा कि सेमेस्टर सिस्टम में हमने करना क्या होता है। 4.5 मंथ्स आपके पास ऑलमोस्ट या 5 मंथ्स के करीब करीब कह लें आप लोगों के पास होते हैं एक सेमेस्टर में सरवाइव करने के लिए भी और उसमें अच्छा परफॉर्म करने के लिए भी। बेहतर स्टूडेंट्स वही हैं जो इस सेमेस्टर सिस्टम को बहुत अच्छी तरह अडॉप्ट कर लेंगे। सेमेस्टर सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ रट्टे से या बुक्स को रीड आउट करने से या नोट्स बना लेने से या पेपर को बहुत अच्छी तरह अटेम्प्ट कर लेने से ही आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। इसमें और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं कि जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करेंगे कि अगर आपने सेमेस्टर सिस्टम में सरवाइव करना है। इसमें सेमेस्टर सिस्टम की एक बहुत अच्छी जो बात है, एक बड़ी ज़बरदस्त जो इसका एक एलिमेंट है वो ये भी है कि ये इंटरपर्सनल स्किल्स को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है किसी भी स्टूडेंट की। मीन्स कि आप सिर्फ और सिर्फ रट्टा लगाकर, या जो लोग एनुअल सिस्टम में रट्टा लगाकर किताबें रट कर और पिछले 10 साल पेपर्स को सॉल्व कर करके जो लोग अच्छे मार्क्स लेके आ जाते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क होती है, क्योंकि अगर आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी नहीं होंगी, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी, आपकी वोकेबलरी अच्छी नहीं होगी, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी, तो आप कभी भी सेमेस्टर सिस्टम में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपको सेमेस्टर सिस्टम में तो कम्युनिकेट भी करना है, अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स को भी बाहर लेके आना है, अपनी लीडरशिप को भी बाहर लेके आना है, आपने अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स को भी टीचर्स और स्टूडेंट्स के सामने लेके आना है। तो जब तक आप इन तमाम चीज़ों पर आपकी ग्रिप नहीं होगी ना, आप कभी भी सेमेस्टर सिस्टम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। तो सबसे पहली जो मेरी टिप है वो यही है कि अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स को इम्प्रूव करें। मीन्स कि आपने कम्युनिकेट कैसे करना है, क्लास में बिहेव कैसे करना है। देखें, जो सेमेस्टर सिस्टम है ना ये किसी हद तक क्रूअल भी है। वो इस वाले से क्योंकि जो आप पूरे सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, एक ही टीचर ने आपको वो सब्जेक्ट पढ़ाना है, उन्होंने भी आपके मिड के एग्जाम्स भी लेने हैं और उन्होंने ही आपके फाइनल के एग्जाम्स भी लेने हैं। तो ये किसी हद तक क्रूअल भी समटाइम्स हो सकता है और समटाइम्स ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकती है। तो आप लोगों ने इसको एक ब्लेसिंग बनाना है और टीचर्स के साथ अच्छे रिलेशन रखने हैं। और मैं एक जो आपको यहाँ पे हिंट देने जा रहा हूँ वो ये है कि देखें, टीचर्स बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे आपके पेरेंट्स होते हैं। तो आप कभी भी उनसे मिसबिहेव ना कीजिएगा, चाहे वो सेमेस्टर सिस्टम हो चाहे वो एनुअल सिस्टम हो। बट सेमेस्टर में आपने इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि 20 मार्क्स सेशनल होते हैं और वो आपको टीचर्स ने ही देने हैं। तो आपने सिर्फ और सिर्फ इन 20 मार्क्स के लिए टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करनी है, आपने वैसे भी उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी है। मेरी एक बात याद रखिएगा, नसीहत भी समझ लें बड़े भाई की हैसियत से, या आप कुछ भी समझ लें इसको, वही लोग इस दुनिया में कामयाब होते हैं, वही लोग इस दुनिया में आगे जाते हैं जो अपने टीचर्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो अगर आप अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आप अपनी लाइफ में, अपने प्रोफेशन में कभी भी आगे नहीं जा सकेंगे। आप उसी जगह पर स्टक हो जाएंगे, बल्कि और नीचे चले जाते जाएंगे, क्योंकि आप के टीचर्स की जब तक दुआएं
आपके साथ नहीं होंगी तो आप कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते। तो एक मेरी ये भी टिप है कि अपने टीचर के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेट करें। उससे फ़ायदा क्या होगा कि एक तो आपके पास नॉलेज का जो ख़जाना है जो टीचर के पास है वो खुल जाएगा उसका दरवाज़ा, और आपके पास एक ऐसी बुक ओपन हो जाएगी जो शायद किसी और जगह से आपको नहीं मिल सकती। और देखें, जो स्टूडेंट होता है ना उसने टीचर से उसका नॉलेज बाहर निकलवाना होता है। अगर आप चुप करके बैठे रहेंगे क्लास में, टीचर के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो टीचर ने भी आपको अपना पूरा नॉलेज ट्रांसफ़र नहीं करना है। तो आपने टीचर से अपना नॉलेज लेना है, उनसे नॉलेज निकलवाना है। तो जितना आप उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे वो उतनी ही अपनी नॉलेज आप में ट्रांसफॉर्म करते चले जाएंगे। तो ये बड़ी ज़बरदस्त टिप है, टीचर के साथ बना के रखें। और मैं ये कोई आपको लालच नहीं दे रहा हूँ कि आपने उनसे बना के रखनी है तो उनसे आप कोई मार्क्स ले लेंगे, बट उनके साथ आपने बहुत तमीज़ के साथ, बहुत रिस्पेक्टफुल वे में बिहेव करना है। और ये सिर्फ ड्यूरिंग द सेमेस्टर नहीं, थ्रू आउट द सेशन, थ्रू आउट लाइफ आपने अपने टीचर्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी है। देन जो नेक्स्ट जो टिप है वो ये है कि आपने सेमेस्टर में एनुअल सिस्टम की तरह पूरे साल का वेट नहीं करना है कि मैं बिल्कुल लास्ट ईयर में जाकर, जनाब लास्ट टाइम में जाके 11th आवर पे जाके मैं पढ़ लूँगा और मैं बड़े अच्छे मार्क्स ले लूँगा। ऐसा नहीं होता सेमेस्टर सिस्टम में। आप कभी भी अच्छे ग्रेड्स नहीं ले सकते अगर आप बिल्कुल 11th आवर पे पढ़ने के आदी हैं। आपको ये अपनी हैबिट जो है वो चेंज करना पड़ेगी। जो डेली आप लेक्चर अटेंड करते हो आपने उसको घर जाकर रिवाइज ज़रूर करना है, उस पर काम करना है, उस पर अपने नोट्स बनाने हैं, उसको आपने कंप्लीट करना है, उसको आपने ऐसे नहीं छोड़ देना है दरमियान में। जब तक आप उस पर कंप्लीट काम नहीं करेंगे आप कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं ले सकेंगे। उसकी एक वजह यह भी है कि जो कल टीचर ने पढ़ाया है वो अगले दिन आकर टीचर क्वेश्चन कर सकते हैं, और अगर आपको उसका आंसर नहीं आता होगा तो ये आपके सेशन मार्क्स कट ऑफ करवाएगा। ठीक है। देन जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो ये है कि आपने जो भी नोट्स बनाने हैं कोशिश ये करें कि आप अलहदा रजिस्टर ना बनाएं। आप उसका एक जो बुक आपके पास अवेलेबल है उसी पे ही नोट्स अपने राइट डाउन करते जाएं, उस पर अपने हिंट्स जो आपने लिखने हैं वो राइट डाउन करते चले जाएं, क्योंकि नोट्स जो हैं वो गुम हो सकते हैं, वो कहीं पर भी चोरी भी हो सकते हैं, बैग आपका गुम हो सकता है। बट अगर आप बुक पर लिखते चले जाएंगे तो बुक आपके पास हमेशा रहनी है, आप उसको संभाल कर रख सकते हैं। नोट्स को लोग अक्सर उठाकर फेंक देते हैं, तो आपकी थ्रू आउट लाइफ जो है वो बुक जो है वो काम आती चली जाएगी। और जब आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो जैसे ही आप बुक ओपन करेंगे ना तो वो हिंट्स, वो एग्जाम्पल्स जो टीचर दे रहे हैं वो आपको बुक में से ही मिल जाएंगी। उसके लिए आपको नोट्स ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। देन आप अपने कुछ नोट्स अपने कंप्यूटर्स में, अपने लैपटॉप्स में भी टाइप करके रख सकते हैं, ताकि जब भी कभी आपको ज़रूरत पड़े आप उनको फ़ौरन प्रिंट आउट करवा सकें। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। जो नेक्स्ट मेरी टिप है वो प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा इंप्रूव करें। उसको इंप्रूव करने के लिए आपके टीचर्स भी आपको गाइड करते चले जाएंगे, आपको बेतहाशा और भी वीडियोस मिल सकती हैं। बट जो एक छोटी सी भी मैं टिप आप लोगों को दे रहा हूँ वो ये कि आपने शीशे के सामने खड़े होकर आपने प्रैक्टिस करनी है। जो जो भी आपने कल जाकर लेक्चर में प्रेजेंट करना है, आप शीशे के सामने खड़े हों और आप ये समझें कि मैं एक क्लासरूम के सामने खड़ा हुआ हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर मेरे सामने हैं। आपने जब वहाँ पर बोलना स्टार्ट कर दिया तो आप क्लासरूम में भी जाकर आपको बिल्कुल हेजिटेशन जो है वो फील नहीं होगी। इसके साथ साथ मिड को आपने बहुत फोकस करना है, क्योंकि मिड में आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तो आपकी बेस बन जाएगी। जब आपकी बेस स्ट्रॉन्ग होगी तो आप फाइनल में भी बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। फिर कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, तो आपने अपने लैब वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आप यूट्यूब से उसकी वीडियोस डाउनलोड करें कि हम अपने लैब वर्क को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, लैब में कैसे हम अपने जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं लैब के लिए। तो लैब भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, समटाइम्स 1 क्रेडिट और की, समटाइम्स 2 क्रेडिट आवर्स की होती है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप अपने लैब वर्क को भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। मैं सेमेस्टर सिस्टम से रिलेटेड 1-2 वीडियोस पहले भी बना चुका हूँ, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से उसकी वो वाली वीडियोस भी आप लोग देख सकते हैं। जो मेरी लास्ट जो आज की टिप है वो इससे रिलेटेड है कि आपने अपने टाइम को बहुत ज़्यादा सेव करना है। सेमेस्टर सिस्टम बहुत जल्दी गुजर जाता है। 4 साढ़े 4 महीने किस तरह गुजर जाएंगे आपको बिल्कुल एहसास नहीं होगा, बिल्कुल फील नहीं होगा। और फिर जब सेमेस्टर एंड हो रहा होता है तो फिर इंसान को फील हो रहा होता है कि मैंने पूरे सेमेस्टर में तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं है, तो अब मैं कैसे तैयारी कर लूँ एक दिन में। तो आप अपने टाइम को मैनेज करें,
और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं वो प्रैक्टिस करें, क्योंकि वो एक कहावत भी मशहूर है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप जितनी ज़्यादा अपनी स्टडीज़ की प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे, आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले बिल्कुल परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो ये कुछ टिप्स हैं। मैं इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी एपिसोड्स जो हैं सेमेस्टर सिस्टम से रिलेटेड, वो मैं लेके आता रहूँगा। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारी और भी हिंट्स मैं आप लोगों को इस अपने चैनल पर रिगार्डिंग स्टडीज़ ज़रूर देता चाहूँगा। और कुछ एनुअल सिस्टम से रिलेटेड भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ज़रूर टिप्स दूंगा, क्योंकि मैट्रिक के भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और एफएससी के भी आने वाले हैं, फिर उसके बाद बीए के एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। तो उन लोगों को भी काफ़ी वो हेल्पफुल साबित होंगी। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। अपना, अपने घर वालों का, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।